गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस के अंदर चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर क्या होता है बेटा? तत्व। दीज आर दोज सब्सटेंस विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस या वॉल्यूम भी कह सकते हैं बेटा, आर कॉल्ड मैटर। ये बता रखे हैं वे सब्सटेंस जो मास रखते हैं बाहर, ऑक्यूपाई स्पेस जो स्थान घेरे हुए हैं, ठीक है, या जो आयतन रखते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? मैटर, तत्व। एग्जाम्पल के लिए बेंच हो गई बेटा, बुक हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, अर्थ हो गई, सन हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर्स का फिजिकल नेचर क्या होता है? मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स से बने होते हैं। पार्टिकल्स क्या होता है बेटा? पार्टिकल्स होते हैं वो मैटर की स्मॉल यूनिट होती है, ठीक है। द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल साइज़ के होते हैं। ये बता रखा है बेटा जो मैटर्स होते हैं ना वो किससे बनते हैं? पार्टिकल से। और पार्टिकल्स कैसे होते हैं बेटा? वेरी स्मॉल साइज़ के होते हैं, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। कहने का है जैसे घर बनता है ईंट से, ठीक है, वैसे ही मैटर बनता है पार्टिकल से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? पहली है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये बता रखा है जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। सॉलिड के बीच में कम, फिर लिक्विड के बीच में थोड़ा, सॉलिड से ज़्यादा, और गैस के बीच में बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यू मूव। ये बता रखे हैं जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते हैं, ठीक है, लगातार क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये बता रखे हैं मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट होती हैं बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सॉलिड क्या होता है? दीज आर दोज सब्सटेंस विच हैज डिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम, ठीक है, या डेफिनेट शेप या डेफिनेट वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड, ठीक है, जिसका निश्चित आकार हो और निश्चित क्या हो? आयतन। वॉल्यूम होता है बेटा आयतन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम बेटा? सॉलिड, ठीक है। जैसे लकड़ी हो गई, पत्थर हो गया, पेन हो गई, पेंसिल हो गई, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, कैसे पहचान सकते हैं कि ये सॉलिड है, ठीक है, कैसे पहचानते हैं बेटा? सॉलिड आर रिजिड, कठोर होते हैं, ठीक है, एंड इनकम्प्रेसिबल, दबाने से नहीं दब सकते, ठीक है, अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो नहीं होंगे। सॉलिड इन जनरल है हाई डेंसिटी। ये बता रखा है उसका जो मास वॉल्यूम होगा ना वो बिल्कुल हाई रहेगा, ठीक है। घनत्व जिसको बोलते हैं, डेंसिटी होता है बेटा घनत्व, वो क्या रहेगा? हाई। सॉलिड डू नॉट फ्लो नहीं करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, जहाँ रख दिए वहीं रखे रहेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बताया है सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, पिघलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए बहुत ही इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, और बॉयल करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी बेटा हमें, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? दीज आर दोज सब्सटेंस विच हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप आर कॉल्ड लिक्विड। ये बता रखा है कि उसका जो आयतन रहेगा ना वो तो फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा, लेकिन जो उसकी आकार रहेगी ना वो फिक्स नहीं रहेगी। फिक्स कब रहेगी? जब उसको कंटेनर्स के अंदर डाल दें, ठीक है, उसके पात्र के अंदर डाल दे, बर्तन के अंदर अगर डालकर हम उसका शेप नोट करेंगे ना तो हो जाएगा, लेकिन फ्रीली नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वाटर का अगर हम गिलास में नोट करें ना शेप तो हो सकती है, लेकिन हम जैसे ही उसको फ्रीली मूव करवाएंगे ना तो हम उसकी शेप को नोट नहीं कर सकते, ठीक है। पेट्रोल निश्चित शेप को नोट नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। पेट्रोल भी हो गया, जो भी लिक्विड चीज़ें हैं चाहे कोई भी हो, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि ये लिक्विड है? लिक्विड है स्लाइटली एंड कंप्रेसिबल। ये बता रखा है बिल्कुल हल्की होती है,
ठीक है, और कंप्रेसिबल होती है, दबाने से दब सकती है। लिक्विड है लोअर डेंसिटी, उसका घनत्व होता है वो कम होता है, किससे? सॉलिड से, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आर मच लोअर देन सॉलिड, ये बता रखा है। बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का वो मच लोअर होता है सॉलिड से, बहुत ही कम होता है, किससे? सॉलिड से। लिक्विड आर फ्लो, लिक्विड होती है वो फ्लो करती है, ठीक है, मूव करती है। नेक्स्ट है बेटा गैस। गैस क्या होती है? दीज आर दोज सब्सटेंस विच हैज नॉट फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम आर कॉल्ड गैस, जिसका ना तो निश्चित आकार हो ना निश्चित आयतन हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बेटा? हम गैस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, एक्सेट्रा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। गैस की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैसे पहचानेंगे कि ये गैस है? गैस है वो हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है बेटा, उसके अंदर थोड़ा सा अगर प्रेस करेंगे तो अपने आप दब जाएगी, ठीक है। गैस है वेरी लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी होती है, घनत्व होता है बिल्कुल क्या होता है? लो होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? सॉलिड का, फिर लिक्विड का, फिर आता है गैस का, ठीक है बेटा। गैस है वो हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? स्मेल, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत फास्ट ट्रांसफ़र होता है। जैसे हमने सब्ज़ी छुकी हुई है और हम बहुत दूर खड़े हैं, लेकिन सब्ज़ी की स्मेल है वो बहुत जल्दी पहुंच जाती है हमारे तक, ठीक है, तो क्या है उसका? हाई है रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई गैस हमें स्मेल आ रही है तो हम बहुत दूर खड़े हैं लेकिन पता चल जाता है कि वहाँ से स्मेल आ रही है, ठीक है। कैसे पता चलता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन से ही। उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो हाई होता है गैस का, ठीक है। गैस फ्लो फ्रीली, ये बता रखा है गैस होता है वो फ्रीली मूव करती है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे मापते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, के से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? स्टैंडर्ड यूनिट। एसआई को क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। केल्विन होती है इसकी, ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं हम के द्वारा, ठीक है बेटा। लेकिन आपने देखा होगा कि हम किसको टेम्परेचर को केल्विन में भी मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, ठीक है बेटा। एक बात बता देती हूँ आपको बेटा, मैं जो मनुष्य का तापमान होता है ना वो कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर उसको फ़ारेनहाइट में बात करें ना, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, नॉर्मल मनुष्य का जो तापमान रहता है, ठीक है। तो ये बता रखे तीनों होते हैं बेटा, केल्विन भी होती है, डिग्री सेल्सियस भी होती है और फ़ारेनहाइट भी होती हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम? जैसे केल्विन निकालना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 से क्या कर लेंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होते हैं बेटा निकालने के, ठीक है। जैसे डिग्री सेल्सियस निकालनी है तो केल्विन होता है वो 273 माइनस, ये फॉर्मूले हैं बेटा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिख के देखते हैं हम, जैसे कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन, ये बता रखा है जो 100 डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और हमें केल्विन में निकालना है टेम्परेचर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? टेम्परेचर है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन हमें निकालना है केल्विन के अंदर। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है केल्विन का? ये अभी मैंने आपको बताया था, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। फिर क्या कर लेंगे? यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस तो दे ही रखा है, जो चीज़ दे रखी है फिर ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसे ये निकालना है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर निकालने के फॉर्मूले, अगर केल्विन में निकालना है तो प्लस में 273 हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो माइनस में 273 हो जाएगा, के माइनस 273, ठीक है बेटा। ऐसे ये दे रखे हैं बेटा, कन्वर्ट ये भी बता रखा है, डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करो तो 273 केल्विन दे रखा है, तो 273 केल्विन दे रखा है तो ये 0 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। खुद निकाल के देख लेना बेटा आप, ठीक है। ऐसे ये 373 केल्विन का है, डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक ही करना है आपको, यहाँ तक बस फॉर्मूलों तक, ठीक है, न्यूमेरिकल्स तक करना है बस आपको।